नमस्कार दर्शकों, लग्नों का रहस्य पर हम चर्चा कर रहे हैं। लग्न, मेष लग्न से लेकर हमने मकर लग्न तक चर्चा की है। 2 लग्न शेष रह गए हैं, कुंभ लग्न और मीन लग्न। इस पर आज हम चर्चा कर लेते हैं। तो आज हम बात करते हैं कुंभ लग्न के ऊपर के कुंभ लग्न में कौन कौन से ग्रह कारक होते हैं, कौन कौन से भाव ज़्यादा प्रभावी होते हैं और अकारक ग्रह कौन से हैं, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, कुंभ लग्न, कुंभ लग्न शनि प्रधान लग्न और मकर लग्न की तरह ही इसका स्वामी भी शनि है। संघर्ष देता है, जीवन में धीर गंभीर बनाता है और जिम्मेदार व्यक्तित्व के धनी होते हैं। कोई भी बात नाप तोल कर संयमित रूप से करना पसंद करते हैं। जीवन में मेहनत पर भरोसा रखते हैं, संघर्ष करते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। मकर लग्न और कुंभ लग्न दोनों ही शनि प्रधान है, लेकिन इन दोनों में एक फर्क है। जहां मकर लग्न में द्वितीय भाव में कुंभ राशि आने पर वाणी बिगाड़ देता है, क्योंकि यहाँ द्वितीय शनि हो जाता है तो कर्कशता वाणी में आ जाती है, एक अप्रभावित वाणी हो जाती है। लेकिन यहाँ अलग है, यहाँ मीन राशि आई है। कुंभ लग्न होने पर द्वितीय भाव में द्वितीय गुरु आ गया है, शनि नहीं है। और गुरु आने के कारण एक सौम्यता आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, कुटुंब अच्छा मिलता है, कुटुंब का सहयोग मिलता है। मकर लग्न में यहाँ विपरीत है। मकर लग्न में द्वितीय शनि होने से कुटुंब के साथ विवाद, काका के साथ विवाद, इस तरह के योग बनते हैं। लेकिन कुंभ लग्न में कुटुंब का सहयोग मिलता है, दादा दादी का सहयोग मिलता है, वाणी में सौम्यता आ जाती है। और गुरु जहाँ मकर लग्न में अकारक है, यहाँ इसके विपरीत है। यहाँ गुरु द्वितीय धनेश है और लाभेश है, 2 अच्छे भाव जो फायदा करते हैं, धन भाव और लाभ भाव, इसका स्वामी है। और यही गुरु अगर केंद्र में आ जाता है कहीं तो राजयोग का निर्माण, धर्म में धनेश का और लाभेश का केंद्र से संबंध हो जाता है, तो व्यक्ति को आर्थिक रूप से उन्नति दे देता है। हम भाव आप बात करें तो यहाँ मित्रों का सहयोग मिलता है, भाई बहनों का सहयोग मिलता है, क्योंकि यहाँ तृतीय मंगल जैसा ग्रह है। और मंगल जैसे ग्रह का होने के कारण, क्योंकि यहाँ पर बड़े भाई बहनों में भी यहाँ गुरु है और छोटे भाई बहनों में यहाँ पर मंगल है। और मंगल का तृतीय भाव में तृतीय होना पराक्रमी भी बनाता है, जोशीला बनाता है, ऊर्जावान बनाता है और भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होता है। माता सुंदर होती है और माता का सहयोग भी प्राप्त होता है। वो नियंत्रण में रखती है पुत्र को, दोनों में सामंजस्य रहता है, दोनों में प्रेम रहता है, माँ के साथ अच्छे संबंध बने रहते हैं। अगर शुक्र 6, 8, 12 महीने गया हो तो माता के साथ अच्छे संबंध रहते हैं। चंद्रमा का भी अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि भाव और भावेश के साथ में कारक ग्रहों का अध्ययन भी अति आवश्यक है। फिर हम बात करें तो पंचम भाव में व्यक्ति ऐसा ज्ञानी होता है, विवेकशील होता है, व्यापारिक बुद्धि का होता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है, गणितज्ञ होता है। अगर बुध केंद्र में या उच्च का बैठा हुआ है तो ज्योतिष के क्षेत्र में भी निपुण होता है, सफलता प्राप्त करता है। सिक्स सेंथ, क्योंकि ये जहां पंचम भाव मंत्र साधना का है तो इष्ट का है, अष्टम भाव वहां पर भी बुध का प्रभाव है। साधना के क्षेत्र में बुध का प्रभाव, और बुध का जब भी
पंचम, अष्टम या नवम भाव से संबंध बनता है तो ऐसे व्यक्ति उच्च स्तर के साधक होते हैं। मंत्रों की अच्छी पकड़ होती है उन पर, मंत्र साधक माने जाते हैं। शत्रु इनके पीछे जबरदस्त रहते हैं, षड्यंत्र बना रहता है। शत्रुता अधिक मात्रा में देखी गई है कुंभ लग्न वालों के। कोई न कोई षड्यंत्र या धोखा मिलता रहता है। योजनाबद्ध तरीके से इनको परास्त करने का प्रयास किया जाता है। पत्नी प्रभावशाली होती है। पत्नी का एक तेज होता है, सुंदरता होती है, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़ी हुई हो सकती है, ज्ञानी होती है, उसका परिवार में दबदबा होता है, वो परिवार के लोगों में अपना एक आकर्षण लेकर चलती है, लोग उसकी बात को मानते हैं, उसका वर्चस्व होता है। पति पत्नी के बीच में तनाव की स्थिति रह सकती है क्योंकि सप्तमेश और लग्नेश दोनों शत्रु हैं। सूर्य और शनि दोनों शत्रु हैं, तो इन दोनों के बीच में तनाव की स्थिति रहती है। लेकिन फिर भी पत्नी का एक प्रभाव होता है, वो परिवार में, कुटुंब में अपना एक तेज लेकर चलती है, लोग उसकी बात को मानते हैं और वो नियंत्रण में रखती है अपने परिवार को। साधना के क्षेत्र में भी नाम कमाते हैं। अगर बुध अस्त ना हुआ हो तो ऐसे लोग लंबी आयु लेकर भी चलते हैं। अब हम बात करें भाग्य की, तो स्त्रियों के द्वारा सहयोग प्राप्त होता है, भाग्य में वृद्धि होती है। कोई न कोई स्त्री उनके साथ, या तो स्वयं की स्त्री या फिर माता, बहन, कोई भी स्त्री हो सकती है, मित्र भी हो सकती है, जो उनकी भाग्य वृद्धि में सहयोग प्राप्त करती है, सहयोग देती है और व्यापार में या कार्य क्षेत्र में उनका सहयोग प्राप्त होता रहता है। पराक्रमी होते हैं। प्रशासनिक क्षेत्र में ऐसे लोग नाम कमाते हैं, प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े हुए रहते हैं, सेना में या फिर पुलिस में, न्याय के क्षेत्र में ऐसे लोगों को प्राय देखा गया है। मित्रों तो से इनका सहयोग अच्छा मिलता है, मित्र इनके साथ देते हैं। ससुराल से भी अच्छा सहयोग मिलता है। गुरु का अगर केंद्रीय संबंध है तो भी ससुराल से इनको अच्छा सुख प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। यहां देखा गया है कि ऐसे लोगों को सही सुख प्राप्त नहीं होता है। रात को नींद कम आती है, विलंब से सोते हैं, विलंब से उठते हैं, आराम पसंद होते हैं। आलस्य इनमें कूट कूट के भरा रहता है, कभी कभी, हमेशा नहीं। अभी आप कहोगे कि मैंने एक बार कहा ऊर्जावान कहा है और वहां आलस्य कहा है। अगर शनि का लग्न पर प्रभाव हो जाता है या चतुर्थ भाव पे, तृतीय भाव पर शनि का प्रभाव है या द्वादश भाव पर उसकी दृष्टि है, तो कई बार जिस ऊर्जा से काम शुरू करते हैं उसे निरंतर नहीं रख पाते हैं। कहीं ना कहीं जाकर मध्य में उन्हें आलस्य मिल जाता है और वो आराम पसंद हो जाते हैं, वो उस लक्ष्य तक प्राप्त करने में भटक जाते हैं। जिस ऊर्जा से, जिस योजना से काम को शुरू किया है, वो मध्य में आते आते धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। यही आलस्य उनका शत्रु बन जाता है। तो ऐसे लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस ऊर्जा से उन्होंने काम किया है उसमें कमी ना आए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहें। पराक्रमी होते हैं, लेकिन पराक्रम को एक सही दिशा देना आवश्यक है। उस दिशा में भटकाव आने पर व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। दर्शकों, कुंभ लग्न में विशेष रूप से, क्योंकि ये काल पुरुष की कुंडली में लाभ भाव में आया है, एकादश भाव इसको दिया गया है और एकादश भाव का संबंध लाभ से है। और यह कुंभ लग्न अगर व्यक्ति के जातक का होता है तो वो, क्योंकि गुरु जैसा ग्रह कुटुंब में, धन भाव में, लाभ भाव में, बुध जैसा ग्रह पंचमेश है, शुक्र यहां पर योगकारी माना गया है। शुक्र अगर केंद्र में बैठा हुआ है, सूर्य के साथ अस्त नहीं है, 6, 8, 12 में नहीं गया है, तो विशेष रूप से व्यक्ति को राजा बना देता है।
शुक्र अगर चौथे भाव में है तो मालवी योग का निर्माण करता है। नवम भाव में है तो उस भाग्य में वृद्धि कर देता है। यहां पर मंगल भी प्रभावी है। मंगल पराक्रमेश और दशमेश है। ये भी पराक्रम में वृद्धि करता है, व्यक्ति के कार्य क्षेत्र में उसका कंसंट्रेशन देता है, उसे लक्ष्य प्राप्ति की ओर ले जाता है। अगर यहां कोई देखा ग्रह है तो सूर्य और चंद्रमा, चंद्रमा यहां षष्ठेश है और सूर्य मार्केश बन जाता है। और सप्तमेश और षष्ठेश का सूर्य चंद्र होने से ये यहां पर अकारक माने जा सकते हैं। गुरु भी मार्केश है, लेकिन गुरु मार्केश कम बनता है। सूर्य और चंद्रमा यहां मार्केश बन जाते हैं। दवाइयों का इस्तेमाल सोच समझ के करना चाहिए। सिंह वाले जानवरों से बच के रहना चाहिए और तरल पदार्थों में पानी से भी बच के रहना चाहिए, पानी से दूर रहना चाहिए। बड़े तालाब वगैरह यहाँ सोच समझ कर जाना चाहिए। अनजान जगह पर तैरने की कोशिश ना करनी चाहिए, ये नुकसानदायक हो जाता है। चंद्रमा का मार्केश बन जाना। दर्शकों, बुध अष्टमेश है, लेकिन साधना के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में फायदा दिलाता है। तो आज हमने बात की कुंभ लग्न के ऊपर। कुंभ लग्न शनि का लग्न। अगले क्रम में हम मीन राशि अपने अंतिम पड़ाव की ओर, अंतिम लग्न की ओर, मीन राशि पर चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलिएगा। पूरा वीडियो देखा इसके लिए सहृदय धन्यवाद। दर्शकों, वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।